तो बच्चों जेईई मेन ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है काफी सारा। इस वीडियो में 2024 का जो जेईई मेन का सिलेबस है ना, इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ऑथेंटिक एनालिसिस करेंगे। देखो यार अभी बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, पर यार उसमें काफी सारी चीजें छूटी हुई हैं। अपन वर्ड बाय वर्ड क्या हटा क्या ऐड हुआ, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। हम नोट करते जाना। देखो खुशी की बात बता रहा हूँ यार, जो सारा रेड कलर से मार्क्ड है ना, ये सारा हट चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जो हट चुकी हैं ऐसे ही, और बहुत खुशी की बात है बच्चों के लिए। ठीक है, तो यार बच्चों आज थोड़ा सा जो है सिलेबस की बात करने वाले हैं अपन। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। बहुत बहुत कुछ जो ऐसे टॉपिक परेशान करते थे ना, वो हट गए हैं यार। आज वायरल भी हो रहा है, हाई फीवर है, पर मैंने कहा यार ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, इसलिए बच्चों अपना पूरा बेस्ट मैं आज देता हूँ। ठीक है ना, और एनर्जी यार आज बाकी दिन के मुकाबले हो सकता है एकदम कम हो, क्योंकि बहुत हाई फीवर है, बॉडी पेन है, लेकिन पूरा सिलेबस का कवरेज अपन जरूर से करेंगे, है ना। और ठीक है, और जो आपका अभी जो जेईई मेन का जो फर्स्ट का जो क्रैश कोर्स है सुपर चैलेंजर, उसमें भी पूरा अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई हुई। तो ये बहुत कम टाइम बचा है। देखो अपडेट्स वेट्स भी आ गई है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, अब बस लग के तैयारी करनी है अपने को, है ना। चलो फटाफट से सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहला फिजिक्स एंड मेजरमेंट जो रेड से मार्क्ड है वो सिलेबस में से हटा दिया गया है, और 24 का जो सिलेबस में जो ग्रीन से मार्क्ड है वो नई टर्म्स ऐड हुई हैं। अपन चैप्टर बाय चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखो पूरी की पूरी तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो शुरू के पार्ट नहीं रहते थे, वो वैसे भी उसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे, तो वो हटाया है। एक बड़ी चीज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब इसमें से कितना हटेगा ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, क्योंकि ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन जो दो टर्म्स होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, वो हटे हैं। लेकिन एरर इन मेजरमेंट ये चीज है अभी भी, एरर इन मेजरमेंट है अभी भी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाला टर्म हटा है, और ऐड जो हुआ है वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये ऑलरेडी हम पढ़ते ही थे, तो ये कोई नया एडिशन नहीं है, बस इन्होंने वर्ड मेंशन कर दिया है। और हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी मेंशन कर दिया है जो पिछली बार के सिलेबस में नहीं था। तो भाई ये दोनों ऑलरेडी हम पढ़ते ही थे, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन शायद हो सकता है एकदम डिटेल्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाले सवाल अब शायद नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं है ना। काइनेमेटिक्स में देखें तो जीरो वेक्टर हटा है, जीरो वेक्टर टर्म हट गया है, नए में कुछ एडिशन नहीं हुआ है, बस जीरो वेक्टर जो था वो टर्म हट गया है। लॉज ऑफ मोशन में से कोई चीज हटी नहीं है। ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन की अगर अपन बात करें तो जो पहले था वैसा का वैसे ही, बस इन्होंने एप्लीकेशंस में सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन में व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड्स अब लिख दिया है जो पहले लिखा नहीं होता था। तो भाई व्हीकल्स के दोनों ऐड कर दिए बस लिख के, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कर रहे हैं पूरा सिलेबस का अपन। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। वर्क पावर एनर्जी में बात करें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ना कोई एडिशन हुआ है। मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मोशन वर्टिकल सर्कल जो ऑलरेडी पढ़ते थे, ये टर्म ऐड हो गया है, तो वर्क पावर एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। रोटेशन मोशन में देखें तो रोटेशन मोशन में भी कोई चेंज नहीं है। सर इसमें से हटना चाहिए था ना, पर इसमें से कुछ नहीं हटा है। इसमें इन्होंने दो वर्ड ऐड कर दिए हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ते थे। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज ये ऑलरेडी हम पढ़ते ही थे, और कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशंस ये नया टर्म ऐड हुआ है। कंपैरिजन पढ़ते टाइम इसको पढ़ते ही थे, तो इफेक्टिवली रोटेशन मोशन में कोई चेंज नहीं आया है। सर तो चेंज कहां पर आया है? अरे भाई अब देखो, अब आप ग्रेविटेशन में से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरा हट चुका है, बधाई हो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरा हट गया और कुछ ऐड नहीं हुआ है। हाँ, जो पढ़ते थे टर्म ऐड कर दिया है, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो है वो टर्म ऐड कर दिया है, वो ऑलरेडी पढ़ते ही थे अपन। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पढ़ते ही थे, टोटल एनर्जी उसको ऐड कर दिया है अब, है ना। अब देखो, अब जो 23 के सिलेबस में से प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, रेनॉल्ड नंबर हट गया है पूरा, बधाई हो यार। चलो याद करना पड़ता था फालतू में, रेनॉल्ड नंबर वो हट गया है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हट गया है यार। अब यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें से बहुत सवाल आया करते थे, ये वर्ड रिमूव हो गया है। लेकिन यार मतलब ये रेडिएशन का पार्ट में है, पर ये हटा दिया गया है, तो बच्चों के लिए ये बड़ी बात है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वर्ड हट गया है, वर्ड नहीं है। उसके बदले अब क्या क्या ऐड हो गया है ना,
इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, ये ऑलरेडी पढ़ते थे, कोई नई बात नहीं है, बस अब वर्ड इन्होंने डाल दिया है स्पेसिफिकली, तो कोई नया एडिशन नहीं है। एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में एक्सेस प्रेशर ऑलरेडी पढ़ते थे, तो कोई नया एडिशन इसमें नहीं हुआ है आपके लिए, तो बड़ी बात है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हटा दिया गया है वर्ड, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो छोड़ के पूरा मत जाना देखो इसको यार, क्योंकि अभी तक एनटीएस में से पूछता आ रहा था, एकदम से हटा दिया तो पता नहीं। तो रेडिएशन में आई वुड रिकमेंड इसको थोड़ा सा तो पढ़ के जाना, डिटेल में मत पढ़ना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मत करना, पर थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। एडिशन कुछ नहीं हुआ है, तो इफेक्टिवली एडिशन कुछ नया नहीं हुआ है, रिडक्शन हुआ है। भाई साहब सबसे बड़ी बात तो थर्मोडायनामिक्स में से कार्नोट इंजन और उसकी एफिशिएंसी हट गई है। सर मजा आ गया सर, वो जो कार्नोट प्रोसेस के सारी जो चीजें होती थी, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन, फलाना ढिमाका, वो सारा हट गया है, बधाई हो बहुत बहुत। लेकिन उन्होंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखा हुआ है, तो अगर ऑफिशियली एनटीए अगर बोलेगा ना यार देखो मैंने तो लिख लिया, मैंने सवाल पूछ लिया, पूछ सकता है पूछने में, लेकिन अब सिलेबस हटा दिया है तो ईमानदारी से पूछना तो नीचे एनटीए को यार, इतनी बदमाशी तो नहीं करना चाहिए। देखो अब तो जैब आ गया वैसे भी, ठीक है ना। तो ये टर्म कार्नोट इंजन हट गया है, बहुत तंग करता था यार इसके फॉर्मूले याद करने में और वो सब। अब इसमें ऐड क्या हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस नाम ऐड हो गए हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ते थे, तो कोई एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन ही है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कोई चेंज नहीं आया है, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी वर्ड को चेंज करके काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कर दिया है। देखो बहुत मेहनत लगी इस एनालिसिस में, जो आपको पका पकाया मिल रहा है, एक एक वर्ड बाय वर्ड कंपैरिजन करा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब सबसे बड़ी बात भाई साहब, वेव्स में से फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस हट चुका है। जो फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन के जो गंदे गंदे फॉर्मूले होते थे ना, वो हट गए हैं, बधाई हो बहुत बहुत। अरे सर मजा आ गया, फ्री और फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन हट गया है। और साउंड में से भाई साहब बहुत बड़ा टॉपिक डॉपलर इफेक्ट भी हट चुका है, पूरा डॉपलर इफेक्ट ही साफ हो गया यार। मैं सोच रहा था यार इतनी मेहनत से बनाया था डॉपलर इफेक्ट, अब यार फिर कोई बात नहीं, चलो आपके लिए तो बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, डॉपलर इफेक्ट हट गया है पूरा का पूरा। ऐड क्या हुआ है इसमें, कुछ ऐड नहीं हुआ है, बस एक टर्म ऑसिलेशन भी ऐड हो चुका है पीरियोडिक मोशन के साथ में, जो ऑलरेडी अपन पढ़ते थे, तो इसमें हटा ही हटा है। फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन हट गया, डॉपलर इफेक्ट हट गया, बधाई हो। कमेंट में बताना भाई साहब मजे आ गए सर अब तो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें एक टर्म इन्होंने ऐड कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो हम ऑलरेडी पढ़ते थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑलरेडी पढ़ते थे, डायपोल ऐड कर दिया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल अपन ऑलरेडी पढ़ते थे, बस उसको स्पेसिफाई मेंशन कर दिया है। डायपोल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आता था उसके चक्कर में, डायपोल के चक्कर में वो वर्ड ऐड कर दिया है, ऑलरेडी पढ़ते थे, कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इट इज सेम है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर अपन देखें तो रेड भाई क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, तो वो कलर कोड बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वो जा चुका है ग्रेट ब्रिटेन, कलर कोडिंग पूरा हट गया, अब कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसमें रटने वाला कंपोनेंट था वो भी हट गया है, बधाई हो बहुत बहुत। इलेक्ट्रिक सेल वर्ड हटाया है, इलेक्ट्रिक सेल वर्ड हटाया है, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी है, सिर्फ सेल की मेकिंग और वो सब हो सकता है वो हट गई हो, लेकिन ये टाइम पास ही बस मैंने इसलिए रेड कर दिया क्योंकि ये वर्ड है नहीं सिलेबस में, इसलिए अपन वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में एकदम, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर हटा दिया जा चुका है, उसका प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन। यार मजे आ गए तुम्हारे सारे, बहुत तंग करता था पोटेंशियोमीटर, तो मीटर भी आसान था, पोटेंशियोमीटर पूरा ही साफ कर दिया इन्होंने यार, पूरा पोटेंशियोमीटर साफ हो चुका है, बधाई हो बहुत बहुत सर, मचा दिया सर। आज आप सामने होते तो मिठाई खिला देते आपको, तो आ जाओ है ना। अब ऐड क्या क्या हुआ है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी था वो है, बस मोबिलिटी टर्म ऐड हो गई है, एनसीईआरटी में गिवन है, अब इन्होंने पहले एडेड नहीं थी, अब ऐड कर दी है, और देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, तो मोबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है वो ऐड हो गया है, रेजिस्टिविटी के साथ कंडक्टिविटी ऐड हो गई जो ऑलरेडी थी, तो इसमें तो हटा ही हटा है, कुछ ऐड नहीं हुआ है एक्स्ट्रा। भाई साहब मैग्नेटिक इफेक्ट में तो मजा ही आ गया, साइक्लोट्रॉन पूरा साफ हो गया है, साइक्लोट्रॉन पूरा साफ हो गया है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स पूरा हट गया है भाई साहब, बधाई हो। अर्थ मैग्नेटिज्म इज कंप्लीटली रिमूव्ड, ऑसम सर, मजा आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, हिस्टेरिसिस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, तो वो जो गंदे गंदे फॉर्मूले थे ना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, हिस्टेरिसिस के,
वो सब कुछ हटा दिया जा चुका है, वो H वगैरह के फॉर्मूले। क्या बात है, बहुत खतरनाक टॉपिक होता था यार याद करने में भी ना, समझने में, याद करने में, सब साफ हो गया है ये, बधाई हो। चलो बहुत बहुत। इसमें कुछ ऐड हुआ है क्या? नहीं, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, इसमें तो हटा ही हटा है, ठीक है ना। हाँ, सॉरी, रुको, ऐड हुआ। तो भाई हटा क्या क्या है, ये सब कुछ हट गया है ना। ऐड क्या करा है, ऑलरेडी पढ़ते थे लेकिन इसको कम पढ़ते थे, लेकिन अब और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये स्पेसिफाई कर दिया है, पहले स्पेसिफाई नहीं थी। तो बार मैग्नेट्स को स्पेशली मेंशन करा गया है। टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल ये पहले ही पढ़ते थे, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर का इफेक्ट स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, पढ़ते तो थे ही से पहले, वो क्यूरी लॉ और वो सब जो था ना, अब वो स्पेसिफिकली ऐड कर दिया गया है। तो कुछ ऐसा कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है, बस स्पेसिफाई कर दिया है, बाकी हटा ही हटा है इसमें से, तो ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से, एसी में से क्वालिटी फैक्टर हट गया है, इसको भी याद करना पड़ता था फॉर्मूला इसका, बधाई हो, हट गया है। इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ हटा ही हटा है, क्वालिटी फैक्टर साफ हो गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही छोटा टॉपिक था। ऑप्टिक्स में सबसे बड़ी बात, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हट गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूरा नहीं हटा है, रिजॉल्विंग पावर हट गया है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का। ये नीट में से भी हटाया था, जेईई मेन में से भी हटा दिया गया है। अब डेविएशन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म, प्रिज्म में से देखो, अब प्रिज्म पूरा साफ नहीं हुआ है, रुक जाओ, देखो वर्ड ये हटाया है, इसके बदले इन्होंने वर्ड जो ऐड करा है, अच्छा ईएम वेव्स में, यार एक चीज, सॉरी, ईएम वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ते थे पहले से, बस उसका वर्ड डाल दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसका वर्ड डाल दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हाँ, ऑप्टिक्स में देखो यार, ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो इस वर्ड को, डेविएशन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हटा के सिंपल रिफ्रैक्शन कर दिया है। तो प्रिज्म में कोई चेंज नहीं है, मैंने इसलिए बता दिया कि चेंज क्या हुआ है वर्ड बाय वर्ड। बाकी इसमें आप मानो ऑप्टिक्स में सिर्फ रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप ही हटा है। क्या बात है ना। और कुछ ऐड हुआ है क्या? नहीं, कुछ ऐड नहीं हुआ है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हट चुका है, बधाई हो। बहुत बेकार सा एक्सपेरिमेंट होता था, मतलब ये याद करने के हिसाब से क्या हुआ फलाना, वो भी साफ हो गया है, बहुत बढ़िया। एटम्स और न्यूक्लियाई मॉडर्न फिजिक्स में से बहुत बड़ा पोर्शन हट गया है भाई साहब। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये तो हट ही गया है, ठीक है, तो छोटा था। लेकिन रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज और रेडियो एक्टिव डीके लॉ, वो सारे लॉ जो थे फर्स्ट ऑर्डर के लॉ रेडियो एक्टिविटी के, वो पूरा हटा दिया है यार इफेक्टिवली। पूरा रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में से आधे से ज्यादा पोर्शन हटा दिया इन्होंने। अल्फा बीटा गामा डीके हटा दिया, रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ हटा दिया, लेकिन मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होती थी ना, वो वाला पार्ट फिजिक्स में से हटा दिया गया है। बाकी रिएक्शंस वगैरह हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, ये पार्ट हटा दिए, लेकिन थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा इसमें से, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसमें कुछ ऐड हुआ है क्या? नहीं, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है। और अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर में बधाई हो, सबसे खुशी की बात, सेमीकंडक्टर में से ट्रांजिस्टर सारे हट चुके हैं। ट्रांजिस्टर पूरा हट गया है, ट्रांजिस्टर पूरा हट गया। आपने सही सुना भाई साहब, मजा आ गया सर। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर में से पूरा गया। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा गया, चैप्टर का चैप्टर ही डिलीट हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। तो भाई साहब ऐश हो रही है पब्लिक की। अब अच्छे से मेहनत कर लेना, अब ये चैप्टर सबसे दुख देने वाले होते हैं, मजा आ गया इसमें। तो अब कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा हट चुका है, बधाई हो भैया आपको बहुत बहुत। इसमें कुछ ऐड हुआ है कि नहीं हुआ? अब एक्सपेरिमेंट पहले 22 थे, 22 एक्सपेरिमेंट्स में से 4 एक्सपेरिमेंट्स हट गए हैं। तो कूलिंग कर्व बिटवीन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड टाइम, ये कर्व हट गया है। थर्मो हीट में से ये वाला कर्व हट गया है। पोटेंशियोमीटर का सारा एक्सपेरिमेंट हट गया है, पोटेंशियोमीटर का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट रिमूव हो गया है। फिर ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो हट गया है, और मल्टीमीटर का पूरा ये एक्सपेरिमेंट हट गया है। तो 4 एक्सपेरिमेंट्स रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो यार काफी फिजिक्स में, तो यार लिटरली बता रहा हूँ, काफी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो भाई बधाई आपको, मतलब अब कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर दिया है। आप अपने दोस्तों को शेयर करें कि भाई ऑथेंटिक यही देखे,
वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस है। मैंने यूट्यूब पे देखा काफ़ी सारे लोगों ने बस ऊपर ऊपर से चीज़ें बता दी है, बच्चों को और कन्फ्यूजन हो जाएगा उसमें। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक एनालिसिस है। तो बच्चों आपको बहुत मेहनत करनी है। जनवरी में ही 98 परसेंटाइल का टारगेट लेके चलो, खूब मचाओ फोड़ो। आपके लिए सुपर चैलेंजर क्रैश कोर्स है जेईई मेन का, उसमें से अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे, रोज रिवीजन करवाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, मेंटर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग होगी। बस आप मेहनत करो, 99 परसेंटाइल पक्की बात है। ऑल द बेस्ट।